इस वक्त हम मौजूद हैं सरथल वैली में, जो टूरिज्म हब बनने जा रहा है और फुटफॉल यहाँ पे बढ़ रहा है। तो वही गवर्नमेंट की जो एसेंशियल सर्विसेज है यहाँ पे लैग कर रही है। क्या कुछ यहाँ पे समस्या है? यहाँ के लोकल शॉपर्स भी हमारे साथ हैं, टूरिस्ट भी हैं और पुलिस पर्सनल हैं जिनको टूरिस्ट कहते हैं कि फोन कराओ घर पे, जी हमें मजबूरी हो गई है। सबसे पहले हम आपके माध्यम से जनाब डीसी साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, और खासकर जो हमारे जो एलजी हैं यहाँ, हमने बहुत मुश्किल 10 साल लड़ते हुए इस टावर के बारे में हम लड़ते रहे, और हर मिनिस्टर को, हर ऑफिसर को, हर एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इस टावर के बारे में लड़ लड़ कर ये लिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये टावर दिया है यहाँ, मगर इसका हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ वो आए हैं बैरसर वाले, उन्होंने यहाँ आकर हमें सीमेंट दी, 400 रुपए में यहाँ बिक्री हुई, मगर वो पैसा लूट कर ले गए हैं। जो यहाँ वो टावर तो चलता ही नहीं। बाहर से लोग इस वक्त आ रहे हैं, हम उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार है, हमारे वो मेहमान हैं, मगर उनको घर की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए इस जगह में, तो वो घर से उनका रास्ता कट हो जाता है, जैसे काला पानी में भेजते हैं। यह टूरिस्ट पॉइंट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे प्रोविंस में सबसे अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है ये सरथल का। मगर यहाँ ये हालत है कि यहाँ कोई लैट्रिन नहीं, कोई बाथरूम नहीं, वहां पानी नहीं। एक बनाया है हमारे रूरल कमेटी वालों ने, वहां पानी नहीं, उसको ताला लगा हुआ है। तो ये लोग जो बेचारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे इसमें कुछ नौजवान बुजुर्ग है, आज जमाना कौन जा रहा है? जमाना तो चांदपुर जा रहा है। आज हम दांतपुर भी नहीं, हम तो सबसे पीछे निकल गए हैं। यहाँ ऐसा टूरिस्ट बना कि आज यहाँ देखो डंगरों के लिए टूरिस्ट है, यहाँ गंदगी देखो, यहाँ पॉलिथीन देखो, यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई त्रिपाई बिछाकर अगर कोई टूरिस्ट आए बैठे, तो उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं है। वो क्या करेगा? वहां गंदगी गंदगी है, दुनिया का डंगर यहाँ माल मोशी पड़ा है। और बैसल वाले इस टावर का तो मेरे ख्याल में कोई हमें फायदा ही नहीं है। इससे अगर ये उठाया ही जाए यहाँ से तो अच्छा है। लोगों से जो लूटा जाता है पैसा सिम को बेचकर, तो वो तो बचे गरीबों का। कुछ दिनों यहाँ बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्टिविटी की सहूलियत सर्विस जो थी वो दी गई थी सुविधा, फिर वो बंद पड़ा है। नहीं, वो दी नहीं गई, वो चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट। हमें तो आता ही नहीं। वो भी ठीक था, उससे भी संपर्क लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी बंद पड़ा है। वो चिप निकाल कर ले गए, जब टावर ही नहीं है तो चलेगा कहाँ? एक दिन चला वो, फिर कहने लगे इसका हेडक्वार्टर बंगलौर है। अब वहां से कोई मिस्त्री आएंगे उसको ये बनाएंगे, ना मिस्त्री आया तो ना कोई किसी ने इसको बनाया। तो हमारी रिक्वेस्ट है आगे और हमारे डीसी साहब के आगे कि किसी हालत से उन बेल्स वालों को यहाँ भेजा जाए, ताकि ये टावर चालू हो जाए। इस वक्त हमारी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, हमारे नौजवान आ रहे हैं, तो इसमें इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, इस बाथरूम को, खास करके बाथरूम का इसका कुछ हल करें, ताकि यहाँ कुछ लोगों के लिए अच्छा सहूलियत बने। तो हमारे साथ और भी शापर है यहाँ, अयाज मलिक, जो यहाँ हमेशा आते रहते हैं और सरथल के लिए ये बहुत स्ट्रगल करते हैं, अभी भी यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ रोड की कंडीशन है, वॉशरूम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, क्या आपने आवाज नहीं उठाई और गंदगी पड़ी है, टूरिस्ट के लिए क्या सहूलियत? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और टूरिस्ट से भी ये गुजारिश करूंगा कि जहां आप खाना खाते हो, कम से कम अपने लिफाफे वगैरह, गिलास वगैरह उठा के, कमेटी बनानी चाहिए ना आपको, सफाई के लिए कोई बंदा डिप्यूट करो। हम एक कमेटी तश्कील देंगे। कल डीएसपी साहब और एसएचओ साहब यहाँ आए थे, जिन्होंने पब्लिक मीटिंग ली। हमें ये मशवरा दिया गया है कि हम एक अमन कमेटी यहाँ सरथल में कायम करें, जिससे हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम रहे। ऐसा भाईचारा यहाँ सरथल में ऐसी मिसाल है कि हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगी। मगर हमें अफसोस से कहना पड़ता है, मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि सर्दियों में आके आपने यहाँ बहुत डांस किया। हमें भी खुशी हुई कि हमारे डीसी साहब ने कितना खूबसूरत डांस किया। आज गर्मियों में यहाँ हरियाणा से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, चंडीगढ़ से लोग आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट से लोग आ रहे हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, ये जो बुत हमारे सामने खड़ा किया गया, अगर आपका कैमरामैन इस बुत को दिखा दे, तो इस बुत की हमें यहाँ जरूरत नहीं, या तो इसका फंक्शन होना चाहिए। टूरिस्टों को प्रॉब्लम, टूरिस्ट चलो आते जाते रहते हैं, जो मकामी लोग हैं इनको अगर कोई बीमार, कोई अस्पताल के लिए कोई एम्बुलेंस ही मंगानी पड़े तो कैसे हल हो सकता है? ऐसी खूबसूरत जगह जहां हम 47 से पीछे हैं अभी।
मोदी साहब तो कहते हैं कि चांद पर पहुंच गए हम, मगर हम कहते हैं सरथल वाले जो जितनी भी आबादी है ये तो अभी चांद क्या ये जमीन से भी दूर है। तो इस राष्ट्रीय सत्ता का एक प्रोग्राम हुआ 11 साल बेमिसाल, तो यहाँ 11 साल बेमिसाल से कुछ यहाँ चेंजेस हुई है? कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ डांस वगैरह करने के लिए जो भी आते हैं डांस वगैरह करके चले जाते हैं अपनी ऐशपरस्ती के लिए। यहाँ के लोगों की बुनियादी सहूलियत कुछ भी नहीं है। अब बिजली का हाल देखो, मैंने एसडीएम साहब से परसों भी मैसेज से बात हुई मेरी, तो ये ड्रामेबाजी है ना। शाम को देखो तो सिंगल लाइट, जिस वक्त खाने होता है तो लाइट ही नहीं होती है। इसलिए मैं डीसी साहब और एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ खास ध्यान दिया जाए। यहाँ तो टूरिस्ट बहुत आ रहा है, हर जगह से टूरिस्ट आ रहा है, तो मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं गवर्नर से भी अपील करूंगा कि यहाँ कम से कम अगर एक चीफ मिनिस्टर सरथल में आ सकता है तो गवर्नर भी तो सरथल का चक्कर लगा सकते थे। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की कोई मीटिंग यहाँ रखते तो चलो कुछ न कुछ हमारे गरीबों का भला हो जाता है। ये थे हमारे साथ सरथल के स्थानीय लोग और इनके साथ टूरिस्ट थे, और यहाँ जो एसेंशियल गवर्नमेंटल सर्विसेज हैं वो लैग कर रही हैं, और यहाँ जो कह रहे हैं कि बिजली भी नहीं होती है, पानी की भी समस्या है, वॉशरूम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और रोड की खस्ता हालत है। जो लिंक रोड इस सरथल खूबसूरत मैदान के लिए आता है। जनाब इस रोड की हालत देखो, जो पुल है पीछे, पुल से लेकर यहाँ जहाँ गाड़ियां लगती हैं यहाँ तक बिल्कुल इस रोड की ऐसी खस्ता हालत है भाई, गाड़ी आने जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है बेहद तो ज्यादा। दूसरी बात यह है भाई, जो इधर थनालू है इन्होंने शहद की मक्खियां जो इतनी यहाँ पर सरथल में जितनी थी वो सारी उठाकर पेटियों में बंद कर भदरवा में वो सप्लाई करते हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है जी। हमें मुश्किल हो गई हम लोगों को, हम शहद कहीं दवाई के लिए लाएंगे कहाँ से? ये मक्खियां इन्होंने यहाँ से उठाकर पेटियों में बंद कर ले गए भदरवा में, उन्होंने सप्लाई करते हैं, उनका काम ही यही है, उधर बेचते हैं इनको लेकर, और इनको पूछता है कोई नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे एक्शन लेना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं वो? यहाँ मुलाजिम भी नहीं दिखा हमने, उनका कहाँ है मुलाजिम, उनका क्या कर रहे हैं वो? ये तमाम यहाँ से मक्खियाँ शहद की जितनी भी हैं वो सप्लाई करते हैं भदरवा को के लिए, उधर बेचते हैं। पुल का काम लगा था, इधर आम दुनिया क्रॉस करती है, यहाँ बेचारे वो परेशान है, वो उनका बुजुर्गी काम है, वो बुजुर्गी पुल बना रहे हैं उधर। आजकल उनको फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं भाई आज देंगे कल देंगे लकड़ी, उधर दुनिया वार पार जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम है उन लोगों को। हमारे साथ चौकी अफसर भी हैं सरथल के, जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है, टूरिस्ट की सुरक्षा कर रहे हैं, और यहाँ लोगों को समझा रहे हैं भाई सुविधा जो है यहाँ पे गंद डाल रहे हैं, आपको तंग लाया जा रहा है। जैसे हमने सुना लोगों से कि टूरिस्ट आपके पास आते हैं पुलिस के पास कि हमें घर को फोन करना है, क्या समस्या है? इस टावर खड़ा है पीछे सर, 2-3 दिन तो चलता रहा टावर, तो उसके बाद तो जला नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि कल की कोई चिप ले गया इधर से, तो हमें भी परेशानी होती है। हमने भी वो 5 किलोमीटर चुंडा मोड़ में जाना पड़ता है अगर फोन वगैरह करना हो, हमने भी तो एक दो दिन डिस्कनेक्ट रहता है। अफसर लोग बोलते हैं यार फोन नहीं करते हो आप, फोन कहाँ करना है, बिजली नहीं होती है इधर, सेट नहीं चार्ज होता है हमारा, हमें बहुत, और टूरिस्ट को यानी तो बहुत परेशानी होगी उनको। आपके पास भी आते हैं कि पुलिस के जरिए हम घर को फोन करें? हाँ, वो तो आते हैं हमारे पास, हमारा फोन कर दो, हम कहाँ से करें, हमारे पास खुद नहीं चलता है फोन, तो हम कहाँ करें फोन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सरथल के लोग, पुलिस पर्सनल, यहाँ के दुकानदार। गवर्नमेंटल सर्विसेज लैग कर रही है। लूट लिया है ना इन्होंने, 400 की सीमें बेच रहे हैं इधर, 400 लोगों से गरीब लोग लूट कर तो लेगी गवर्नमेंट। तो टावर उनके वो चले नहीं है, वो जैसे वो देवता खड़ा किया है, और इसको धूप ही कौन दुकाएगा, इधर है ही नहीं कोई दुकाने वाला। हमारे हालात देखो, ना दूध का रेट है ना घी का रेट है, महंगाई देखो, खाना दाना देखो, तो कोई अस्पताल नहीं है, डंगरों के लिए माल बीमार हो गए, दवाई कैसे लिएगा हम? सदियों को रहने वाले आदम कोई नहीं पूछता। हमारी गरीबों की हालात देखो, हमारी ढोकले ये मूल्य बेच गई, हमारे चोर ले गए, हम सदियों को रहने वाले हैं।